दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, जो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा ही पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हम सभी युवाओं के लिए एक महान मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ही कहे थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इन्हीं का कथन था दोस्तों कि तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। दोस्तों देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के अगर हम बातों पे अडिग रहे तो हमारी सफलता अवश्य ही, और हम इनके विचार जो है इनके बारे में आगे हम देखते हैं कि क्या क्या विचार दिए, इनसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी से आज मुझे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन बनेंगे सभी को आज हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। देखिए, इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी हम सभी युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 1984 में किया था दोस्तों। ठीक है, और 1985 से हमेशा अभी तक हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, क्या था? विश्वनाथ दत्त। और एक कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। इनकी माता जो थी भुवनेश्वरी देवी थी। ठीक है, जो शंकर जी प्रमुख उपासक थी, यानी पूजा पाठ करती थी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी बहुत ही कम उम्र में, मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 में बेलूर कोलकाता में हो गया था। देखिए, कहा जाता है कि जब स्वामी विवेकानंद जी पेरिस से आए तो यह बेलूर में एक अपने ये कर्म क्या थे, स्वामी विवेकानंद योग करते थे। ठीक है, योग करने के लिए बैठे थे शांत, तो ये शांत बैठे ही रह गए। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है। और जब इनका जांच पोस्टमार्टम हुआ था तो कहा जाता था कि इनके दिमाग का एक नस क्या हुआ था, टूट गया था। चलिए आगे बढ़ते, इनकी मृत्यु देख लिए। और देखिए, इनके सबसे प्रमुख जो बात है कि अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को मानते थे, जो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में इनसे मुलाकात हुआ था। देखिए दोस्तों, इन पे रोचक कहानी है कि जब इनकी मुलाकात हुआ था तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि 1881 में मुलाकात हुआ कि क्या आपने भगवान को देखा है। तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है, सिर्फ फर्क यही है कि मैं आपको गहराई से देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं जो इन्होंने कहा कि भगवान जो है सभी में निवास करते हैं। ठीक है, तो इनकी बातों को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी अध्यात्म की ओर अग्रसर हुए। ठीक है दोस्तों, और ये इतने महान हिंदू धर्म के हिंदुत्व व्यक्ति कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, इनका जो स्वामी विवेकानंद जी का था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये वसुधैव कुटुंबकम पे हमेशा चलते थे, जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है। ठीक है, कि वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, यानी पड़ोसी देशों से किसी से भी अच्छे व्यवहार रखना। और देखिए, रामकृष्ण मिशन जी का ये जब स्वामी विवेकानंद जी थे, यह एकेश्वरवाद का प्रतिपादक थे। ठीक है, और इसी प्रकार ब्रह्म समाज भी दोस्तों, जो राजा राम मोहन जी का है, वो भी एकेश्वरवाद ही था। और आर्य समाज जो था वह बहु देवतावाद था, यानी बहुत देवता को पूजता था, यानी किसी भी देवता को नहीं कहते थे कि ये ऐसे वैसे। और ये जो स्वामी विवेकानंद और ब्रह्म समाज, क्यों? क्योंकि इस समय दोस्तों क्या हुआ था कि देश में ईसाई धर्म और विश्व में सभी जगह ईसाई धर्म को पूरा प्रचार हो चुका था। ठीक है, देखिए 31 मई 1893 ईस्वी को अमेरिका गए ये स्वामी विवेकानंद जी। इसी समय इनको एक अवसर प्राप्त हुआ कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था दोस्तों। ठीक है, इसी विश्व धर्म सम्मेलन में इनको
पार्टिसिपेट यानी भाग लिए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि जितने भी लोग आए थे अपने धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका में शिकागो में शामिल होकर इनको 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। और दोस्तों इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों अमेरिका में कहा जाता था कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन इन्होंने कहा कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इस बात से जब शुरुआत किए तो लगातार इनके नाम पर तालियां बजती रह गई दोस्तों अमेरिका के शिकागो में, और तालियों से गूंज उठा। देखिए और ये जो बात बोले उस समय युवाओं को अंदर से क्या किया, झकझोर दिया अपने जितने भी बात कहे, ठीक है। और जब शिकागो जाने से पहले जब ये शिकागो जा रहे थे तो राजस्थान के खेतरी के राजा, देखिए पूछता है कि किसने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिया था, तो ये थे राजस्थान के राजा खेतरी ने, और अजीत सिंह ने इनको स्वेच्छा से उपाधि दिया और कहा कि विवेक यानी अपूर्ण व्यक्ति है, और इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आगे है कि इसके बाद यह न्यूयॉर्क में 2 वर्षों तक क्या किए, व्यतीत किए यानी रहे, और 1894 ईस्वी में पहली बार वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। पूछता है कि पहली बार वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद 1895 में यह इंग्लैंड गए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, भारत आने के बाद 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में, और 1909 में यह विधिवत रूप से पंजीकृत हुआ मठ के रूप मिशन के रूप में, ठीक है। चलिए आगे, और जब यह रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए तो यह गरीबों और असहाय को भगवान की संज्ञा दी, और इनका मुख्य उद्देश्य था जो हिंदू धर्म थे उसमें कुरीतियों को आ जाना, उसको मिटाना, जितने मतलब लोगों को प्रेरित करना, राष्ट्रीय भावना की तरफ क्या करना, जागृत करना। चलिए आगे, आगे है कि 9 दिसंबर 1898 ईस्वी को रामकृष्ण मठ की स्थापना किया गंगा नदी के तट पर। देखिए रामकृष्ण मिशन 97 में और 98 में, 1898 में रामकृष्ण मठ, ठीक है। अब अलग अलग महान महापुरुषों ने इनके बारे में कुछ वक्तव्य कहा है, आपको इसको देखिए। पूछता है कि किसने क्या कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो, भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि हम विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता कह सकते हैं, और यह अध्यात्म गुरु भी माना था। किनको, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को। यह क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए निकोला टेस्ला जो ट्रांसफार्मर का आविष्कारक थे वो भी अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये इनको एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ था, तो उस व्यक्ति ने इनसे पूछा कि क्या आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तीनों ने कहा कि हाँ हम मात्र 1 घंटे में इस बुक को पढ़ सकते हैं। वाकई में उन्होंने 1 मिनट में उस बुक को पढ़ दिया, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन है कि सिस्टर निवेदिता ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से सड़ चुका है और हर समय से भ्रष्ट और अत्याचारी यमहीन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, तो सिस्टर निवेदिता ने, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, और इन्हीं के ताकि मदर टेरेसा हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं के शिष्या थी, ठीक है। चलिए आगे, वो भी जून 1899 में पुनः यह यूरोप गए, ठीक है। और यूरोप गए तो 1900 में पेरिस में जो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था तो 1900 में इन्होंने संबोधित किया, ठीक है। 1999 में गए, 1900 में क्या किया कि पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या किया कि संबोधित किया। आगे, रामकृष्ण परमहंस, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो देखिए इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था, गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों, तो कुमारपुकुर
हुगली जिला में, यानी रामकृष्ण परमहंस भी थे, वो भी पश्चिम बंगाल के थे, और स्वामी विवेकानंद भी पश्चिम बंगाल के थे। और इनके पत्नी का नाम ये पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है कि क्या नाम था, तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, ठीक है, या शारदा देवी भी कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद दोस्तों वेदांत एवं कर्मवाद के सिद्धांतक थे, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था कि हमारे धर्म रसोई घर में है, यानी हमारा धर्म जो है रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म में मत छुआछूत बन गया है, ठीक है, इनका ही मत था, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके बारे में एक और बात है, यहाँ देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का ही बुक पूछता है कि इनका बुक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग बुक, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग बुक किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जब मनाया जाता है दोस्तों, तो इस पे एक थीम रखा जाता है, जो 2021 में थीम था युवा नए भारत का उत्सव, और 2022 में है इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। चलिए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रहा था, तो नव हिंदुत्ववाद यानी न्यू हिंदुज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है कि विवेकानंद जी शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था? तो दोस्तों 1893 में। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में, तो 1893 में। देखिए ऑप्शन नहीं है, तो जब एमपीपीसीएस पूछा गया है तो वो इसको बोनस अंक के रूप में दिया गया था, ठीक है। देखिए 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन किससे जुड़ा है? तो यह स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है। आगे, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 में। अब देखिए ये जो हमने बताया था कि किस प्रख्यात सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग बुक लिखा था? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये बुक है, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी है। आगे देखिए यहाँ कलकत्ता के बेलूर में किया गया था, रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए इसको याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। किस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है, देखिए अलग अलग प्रकार से, ये भी वही है। अब देखिए ये जो हमने बताया था कि शारदा मणि कौन थी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जिसका मूल पूरा नाम था शारदा मणि मुखोपाध्याय, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और इस तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचार व हीन है, यह कथन किसका हुआ था? तो सिस्टर निवेदिता की, जो कि स्वामी विवेकानंद की क्या थी? शिष्या थी। ये एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने वेद को अमोद बनाया था, बिल्कुल सही। वेद को माना था। उन्होंने विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, बिल्कुल सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी, बिल्कुल सही। उन्होंने देशवासियों की इस बात से आलोचना की उन्हें विश्व के संपर्क छोड़ देना चाहिए, नहीं, इन्होंने देशवासियों को और हिंदू धर्म को सभी देशों से जोड़ने का कार्य किया था, ठीक है, न कि हटाने का। तो इसलिए इसका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब इन्हीं का कथन है कि द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट यू आर वीक, यानी हमारा सबसे महान पाप यह होगा कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को हमेशा आगे प्रयासरत रखना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। इसी के विचार से हम इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।